4 दिन जो बिहार के अफसर, पुलिस अफसर इस केस की छानबीन करने के लिए मुंबई में दाखिल हुए, उनके बारे में नियम नहीं था। और पिछले कई दिनों में जो लोग डोमेस्टिक केयर से इस मुंबई में आके पहुंचे हुए हैं, उसके बारे में भी मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर ने ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं किया। लेकिन सिर्फ सुशांत सिंह केस के बारे में बिहार के एसपी विनय तिवारी के संदर्भ में ये जो लागू किया है, ये पूरी तरह से संशय निर्माण करने का काम ये मुंबई शहर के लोगों में हो रहे हैं, और इसके लिए भारतीय जनता पक्ष की ओर से हम इसका निषेध करते हैं। एक सप्ताह से बिहार के 4 पुलिस ऑफिसर ऑलरेडी वहां पर हैं। पूरा देश देख रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले में। उनके साथ कुछ नहीं हुआ। वो डीसीपी ऑफिस पुलिस के अधिकारियों से मिल रहे हैं मुंबई में। वो भी फ्लाइट से गए थे, उनको क्वारंटीन नहीं किया गया। और जब कल पुलिस आईपीएस ऑफिसर को भेजा गया कि इस मामले की छानबीन को और तेज करने के लिए, तो और मुंबई पुलिस को जानकारी दे दी गई इनके ट्रैवल के बारे में कि ये जा रहे हैं, इस फ्लाइट से जा रहे हैं, और इनको इनके रहने का और इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर भी आपको पता है कि स्क्रीनिंग होता है, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और रात में जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो लेट नाइट इनको जा करके बीएमसी ने इनको क्वारंटीन करके कन्फाइन कर दिया है। तो ये तो शर्मनाक है, ये कहीं से उचित नहीं है। और जो एक लोगों के मन में शक था इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पर, वो कहीं न कहीं उसमें सत्यता दिखाई। राज्य सरकार क्या करने वाली? राज्य सरकार निश्चित रूप से राज्य सरकार के संज्ञान में आया है, और आज डेफिनेटली राज्य सरकार इस सारे मामले के को देख करके कोई न कोई एक लाइन लेगी। 14 जून को जब मेरी बेटी की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार होकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई, और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में सच का सरकार जो है जिस प्रकार से हद करा रही है, भाई इंडिया की डबल इंजन की सरकार है। अब तो तुरंत जो है बिहारियों का हद करा रही है, इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। ये सरकार भाई डबल इंजन की सरकार है, सीबीआई को सहयोग करो, हस्तक्षेप करो। भाई ये तो भाई मांग तो करें केंद्र गृहमंत्री का, गृहमंत्री बिहार के हैं, राज्यमंत्री वो क्या कर रहे हैं इस मामले को लेकर। तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हमको परिवार को ध्यान आ रहा है, हम लोग चाहते हैं। और ये साथी वजह से हमको सुशांत सिंह राजपूत के नारों फिल्म किसी नहीं चाहते। अगर चाहते तो हमारे मांग को खुद को लेके ये मतभेद है कि बिहार में भी एक एफआईआर दर्ज कराई है सुशांत राजपूत के पिताश्री ने, और उधर पहले से एक एफआईआर, क्योंकि कोई भी अननेचुरल अगर डेथ हो तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना होता है, तो महाराष्ट्र पुलिस पहले से ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और बिहार में सुशांत के पिताश्री ने ये आरोप लगाया है कि ये मात्र सुसाइड का मामला नहीं है, बल्कि इसमें चीटिंग भी है, इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है, इसमें अबेटमेंट टू सुसाइड यानी किसी को आत्महत्या के लिए उकसित करना वो भी है। तो उसने कई आरोप लगाए हैं, और वो सोचते हैं कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पूरा इन्वेस्टिगेशन इसको ठीक ढंग से नहीं कर रही। इस बात का दोनों में मतभेद है। लेकिन इसके लिए एक ट्रांसफ़र पिटीशन डाल दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो रिया चक्रवर्ती ने डाली, कि ये केस बिहार वाला भी ट्रांसफ़र हो जाए महाराष्ट्र के पास। अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है, सत्य कैसे आएगा।
आमतौर पर जब दो राज्यों की पुलिस आपस में कोई केस होता है तो एक दूसरे के साथ सहयोग करती हैं, यहाँ भी करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ऐसे केस में सीबीआई इंक्वायरी करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पूरे तथ्य सामने आएंगे। सीबीआई निष्पक्ष रूप से करेगी इसका, और सीबीआई की रेपुटेशन नेचुरली किसी भी लोकल पुलिस से ज़्यादा बेहतर है। इंडिपेंडेंट एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सीबीआई की जो मांग है वो यहाँ उचित मांग है, उससे पूरे तथ्य आने में आसानी होगी। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है। इन्होंने अभी तक 41 विटनेसेस जो हैं, महेश भट्ट और दूसरे लोगों को मिला के अभी तक विटनेसेस का एग्जामिन भी कर लिया, उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन क्योंकि जब संदेह की एक बार उंगली उठती है तो जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी डन बट अपीयर टू हैव बीन डन। वहाँ न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। इसलिए सीबीआई इंक्वायरी करना इसका सीबीआई का ठीक रहेगा। साथ ही किस बात से एफआईआर दर्ज है बिहार में, वो इसलिए है कि वो अलग अलग सेक्शन है। एक सेक्शन उन्होंने 420 का लगाया है चीटिंग, एक 406 का लगाया है अमानत में खयानत, एक लगाया है कि काफ़ी पैसे उसके ले लिए रिया चक्रवर्ती ने, उस पर उनका संदेह है। एक लगाया है कि उनकी सुसाइड को उन्होंने अबेटमेंट किया, यानी वो अगर इस तरह से ना करती तो शायद वो ना जाते। तो इन सब चीज़ों की इंक्वायरी के लिए बिहार में भी एफआईआर दर्ज है। साथ ही अभी पता चला है कि बिहार के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे महाराष्ट्र के साथ। तो अगर दोनों पुलिस आपस में सहयोग करके तथ्य तक पहुंचते हैं तो ठीक है, अन्यथा इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराना उचित होगा। और ये केस जो है, क्योंकि पहले से ही महाराष्ट्र पुलिस इसको देख रही है, अगर पुलिस को ही इन्वेस्टिगेशन करना है तो महाराष्ट्र को इसको ट्रांसफ़र करना सुशांत सिंह राजपूत यांना न्याय मिळालाच पाहिजे।